बैक पेन है वो हुआ क्यों है. वाई डायग्नोसिस बिकम्स difficult in many cases because see spine is a very complex structure. Right diagnosis is the only way to the right treatment. Spine disc के लिए ozone treatment लिए हैं, series of she says 15 to 20 sessions of physiotherapy she has taken but no relief. कुछ चीज़ें हैं जो MRI के अंदर नहीं भी दिखती हैं. मसल स्पैज़म हो गया, बहुत ही हल्का सा क्लू लग पाता है. राइट डायग्नोसिस इज द ओनली वे टू द राइट ट्रीटमेंट. लेकिन कभी कभी बिकॉज स्पाइन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कई बार इतनी ज़्यादा उलझने हो जाती हैं, तो ट्रीटमेंट का कोई भी ट्रीटमेंट हो, एम उसका पेन सप्रेशन नहीं है, पेन किलर सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन इज फाइंडिंग द राइट सोर्स ऑफ पेन. अगर आपको कोई स्पाइन प्रॉब्लम है, स्पाइन पेन है, इसके इलाज के लिए आप स्पाइन सर्जन के पास गए, वहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वहाँ से कायरोप्रैक्टर के पास चले गए, पेन फिजिशियन के पास चले गए, हो सकता है देसी दवाइयाँ ली. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट फॉर स्पाइन पेन विदाउट द राइट डायग्नोसिस. हेलो, आई एम डॉक्टर ध्रुव शर्मा एंड आई एम एन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन. आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा. अगर आपने कोई फर्स्ट टाइम स्पाइन पेन, बैक पेन एक्सपीरियंस किया है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज नॉट द राइट ट्रीटमेंट, इट इज़ योर विलिंगनेस टू फाइंड आउट द राइट डायग्नोसिस. कि जो आपको बैक पेन है वो हुआ क्यों है, उसका पेन जनरेटर, उसका सोर्स क्या है. ओनली देन यू कैन फाइंड द राइट ट्रीटमेंट. स्पाइन ट्रीटमेंट, बात समझिए, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइन ट्रीटमेंट की, मैं सर्जरी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी तरह की फॉर्म ऑफ स्पाइन ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ. हो सकता है कि वो फिजियोथेरेपी हो, इंजेक्शंस हो, सर्जरी हो या केवल मेडिसिन हो. स्पाइन ट्रीटमेंट कोई फ्री साइज टी शर्ट नहीं है जो सबको फिट हो जाए. देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो easy fix. Only step to the right spine treatment is through the right diagnosis. What is the source of pain and target that source of pain. Only then you can find the right spine treatment for the right spine problem. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो अभी आज का ही इंस्टेंस है. एक मेरा पेशेंट है, वेरी गुड पेशेंट फ्रॉम पटौदी. वो पटौदी से मेरे ऑनलाइन सर्च करके मेरे पास आए. शी हैज़ टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम वेरी रिनोन्ड फिजियोथेरेपी सेंटर्स इन दिल्ली. गुड़गांव में 2-3 वेरी रिनोन्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, फरीदाबाद के एक वेरी रिनोन्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विद नो रिलीफ. उन्होंने अपनी स्पाइन डिस्क के लिए ओजोन ट्रीटमेंट लिए हैं, सीरीज ऑफ शी सेज 15 to 20 सेशंस ऑफ फिजियोथेरेपी शी हैज़ टेकन बट नो रिलीफ. वो हमारे पास आए कैसे कि उनको PRP करवानी थी, तो वो हमारे पास आए. शी केम विद अ लॉट ऑफ पेपर्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट्स शी हैज़ टेकन फ्रॉम अदर प्लेसेस और एक MRI के साथ आए. MRI के अंदर एक डायग्नोसिस बनी जो देख के लगा कि हाँ डिस्क डिजेनरेशन है विद फुल फैसेट्स. देखिए इस इंस्टेंस का आपको हो सकता है कि मेडिकली पूरा समझ में ना आए, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग द राइट डायग्नोसिस. MRI के अंदर फुल फैसेट्स थे. हमने इनको PRP इंजेक्शन दिया कि हाँ मे बी रीजनरेशन से इट विल हेल्प. 5 days, ओनली 5 days ओवर, शी सेज कि उनका 1% भी पेन रिलीफ नहीं है. आई आस्क्ड हर टू वेट फॉर 2 to 3 days मोर. उसके बाद भी देयर इज नो रिलीफ. तो मैंने सोचा कि सी द थिंग इज कि प्रोबेबली वी हैव नॉट फाउंड द राइट पेन जनरेटर. व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेन, हम वो नहीं पहुंच पाए हैं. शी इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव पेशेंट और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि शी वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर द राइट डायग्नोसिस. कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है. देन आई आस्क्ड कि फुल फैसेट्स हैं तो मे बी देयर इज सम स्पाइन इंस्टेबिलिटी जो हमें पता नहीं चल रही है. आई आस्क्ड देम टू गेट डायनेमिक एक्सरेज डन. डायनेमिक एक्सरेज फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यूज होते हैं, उसके अंदर कोई स्पाइन की इंस्टेबिलिटी नहीं आई. फर्दर एडिंग टू माई कन्फ्यूजन, कभी कभी इम्पेंडिंग इंस्टेबिलिटी रहती है कि मे बी देयर इज अ पार्ट्स फ्रैक्चर जो एक्सरे के अंदर नहीं आ पा रहा है. आई ऑर्डर्ड अ CT स्कैन. CT स्कैन की रिपोर्ट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी. देयर वाज नो पार्ट्स फ्रैक्चर इन द CT स्कैन रिपोर्ट. देन आई आस्क्ड फॉर द CT स्कैन फिल्म्स. ये मैं आप पीछे डिस्प्ले में देख भी सकते हैं. इन दैट फिल्म ऑफ CT स्कैन देयर वाज अ पार्ट्स फ्रैक्चर बायलैटरल राइट साइड लेफ्ट साइड एट L5-S1. Then it clicked to me कि this is the source of pain. Pain was, in acute stages. It is very intolerable. बहुत ज़्यादा पेन होता है. That is the importance कि हाँ अब CT scan से after a series of MRI, clinical test examination, X-rays and then CT scan, तब हमें पता चला कि हाँ ये है source of pain. I talked to the patient on phone
एंड शी वॉज रियली सो हैप्पी, सो थैंकफुल कि एटलीस्ट डॉक्टर साहब इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद एटलीस्ट मुझे ये पता चला कि मेरी मम्मी के सोर्स ऑफ पेन क्या है, अब मैं फर्दर क्या ट्रीटमेंट होगा उसकी तरफ जा सकती हूँ. व्हाई डायग्नोसिस बिकम्स डिफिकल्ट इन मैनी केसेस बिकॉज सी स्पाइन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कोई फ्रैक्चर जैसा नहीं है कि हाँ हड्डी टूटी है, एक्सरे में दिख जाएगी, क्लियर हो जाएगा. देखो स्पाइन के अंदर बहुत सारे पेन जनरेटर्स हो सकते हैं. डिस्क हो सकती है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के अंदर ऑस्टियोफाइट्स हो सकते हैं, फैसेट कैन बी द सोर्स ऑफ पेन, फैसेट जॉइंट कैन बी द सोर्स ऑफ पेन. यहाँ पीछे कोई भी एनीथिंग, एनी इन्फ्लेमेशन ऑल्सो दैट इज इरिटेटिंग द नर्व रूट कैन बी द सोर्स ऑफ पेन. पीछे लिगामेंटम फ्लेवम होता है, दैट कैन कंप्रेस ऑन द थीकल सैक, दैट कैन बी द सोर्स ऑफ पेन. लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं, दैट कैन बी सोर्स ऑफ पेन. ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एमआरआई में दिख रही हैं. कुछ चीज़ें हैं जो एमआरआई के अंदर नहीं भी दिखती हैं. मसल स्पैज़म हो गया, बहुत ही हल्का सा क्लू लग पाता है. कोई मसल डिस्फंक्शन है, कोई नर्व रूट एंट्रैपमेंट है, पायरिफॉर्मिस अगर सियाटिक नर्व को दबा रही है. ये सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसके अंदर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. मे बी कोई सटल ट्रॉमा हो, कोई ट्यूमर हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है. इतना कॉम्प्लेक्स कई बार हो जाता है कि इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि आपका कोलोन हो गया जो आपका जीआई ट्रैक है, यूट्रस इन फीमेल्स, प्रोस्टेट इन मेल्स, aorta can also present with low backache and it is the responsibility of the surgeon to make the diagnosis correctly. लेकिन it is your responsibility to stay patient and get your diagnosis done correctly. ये हो सकता है कि एक विजिट में ना हो पाए, 2 विजिट, 3 विजिट इसकी ज़रूरत पड़े. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राइट डायग्नोसिस इज़ द ओनली वे टू द राइट ट्रीटमेंट. अब डायग्नोसिस कुछ कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराया, एमआरआई कराया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें डायग्नोसिस मिल गया एंड यू गो फॉर ट्रीटमेंट, यू गेट रिलीव्ड. लेकिन कभी कभी बिकॉज स्पाइन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कई बार इतनी ज़्यादा उलझने हो जाती हैं. आफ्टर एमआरआई यू मे नीड अ डायनेमिक एक्सरे, यू मे नीड अ सीटी स्कैन. कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि ट्यूमर या फिर ट्यूबरकुलोसिस या कोई और इन्फेक्शन, उसके अंदर पेट सीटी की ज़रूरत पड़ सकती है. कभी कभी स्पाइन बायोप्सी की ज़रूरत भी पड़ सकती है. कभी कभी स्पाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ आपको शियाटिका जो है वो डिस्क की वजह से है या फैसेटल हाइपरट्रोफी की वजह से या ऑस्टियोफाइट्स की वजह से है. तो ये डॉक्टर में ऑल्सो नीड सम डायग्नोस्टिक स्पाइन इंजेक्शंस जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है. तो देयर आर सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जिसकी हमें स्पाइन डायग्नोसिस के लिए और राइट ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप अपने स्पाइन सर्जन से या डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डॉक्टर चेंज मत कीजिए, लेकिन डोंट बी ना हरी. 1 विजिट, 2 विजिट, 3 विजिट, 4 विजिट उनको दीजिए कि आपकी राइट डायग्नोसिस तक वो पहुंच सकें. तो ट्रीटमेंट का कोई भी ट्रीटमेंट हो, एम उसका पेन सप्रेशन नहीं है, पेन किलर सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन इज फाइंडिंग द राइट सोर्स ऑफ पेन, डायग्नोजिंग इट एंड देन ट्रीटिंग इट. इफ यू ऑल्सो सफर फ्रॉम एनी बैक पेन इश्यूज, कोई भी बैक पेन इशू है, take the first step towards the right treatment and that is the right diagnosis. Stop guessing. Thank you.